ग्लू गन का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जो कभी किसी ने ना किया हो। इस तरह के जार होते हैं जिनमें हम चीज़ों को सेव करते हैं। पुराने बेल्ट फेंकने से पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को फुल वॉच करें कि किस तरह से हम इन बेल्ट्स का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अगर आप भी कम पैसों में अपना लाइफस्टाइल बेहतरीन करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए, जिससे आपकी लाखों हज़ारों नहीं लाखों की बचत होने वाली है। तो चलिए, किस तरह से हम एक रबड़ बैंड का इस्तेमाल करके अपने ढेरों कपड़े जो हैं वो सुखा सकते हैं। सर्दियां आने से पहले औरतें ये काम ज़रूर सीख लें, क्योंकि सर्दियों में कपड़े सुखाने की बहुत प्रॉब्लम होती है। धूप नहीं निकलती, अगर निकलती है तो रात को कपड़े दोबारा से गीले हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हुरैन टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहली हमारी टिप्स अदरक को लेकर है। जब भी हम अदरक रखते हैं, सेव करते हैं, तो ये ख़राब हो जाता है नमी की वजह से। इसमें जो नमी आ जाती है तो उस वजह से अदरक जो है हमारा ख़राब हो जाता है। आज आपके साथ ऐसी टिप शेयर करूंगी जिससे आपका अदरक जो है वो महीनों भी ख़राब नहीं होगा। तो आपने कोई सा भी जार लेना है, यानी कि आपने कोई सा भी जार लेना है, उसमें आपने टिश्यू पेपर लेने हैं और वो बिछा देने हैं, यानी कि चारों साइडों पर आपने टिश्यू पेपर लगा देने हैं। उसके बाद आपने जितना भी अदरक सेव करना है वो इसके अंदर जो है वो रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि जब हम इस तरह से जार के अंदर अपना अदरक रखेंगे तो उसके बाद आपने एक चीज़ जो है वो इसमें रखनी है। वो क्या है? वो है खाने वाला नमक। जी हाँ, खाने वाला नमक जो हम आम तौर पर खानों में यूज़ करते हैं वो नमक लेना है आपने, और इसी तरह से टिश्यू पेपर लेना है। टिश्यू पेपर के ऊपर आपने थोड़ा सा नमक जो है वो डाल देना है। नमक जो होता है वो नमी को ऑब्ज़र्व करता है, और दूसरा ये कि आपकी चीज़ें जो है वो कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो आपने कभी भी नमक को डायरेक्टली इस पर यूज़ नहीं करना, बल्कि इस तरह की कोई पुड़िया सी बनाकर आपने रख देनी है, ताकि इसके अंदर जो है आपने किसी शॉपर में नहीं डालना, बल्कि किसी कागज़ या टिश्यू वगैरह में डालकर नमक को डालना है, ताकि ये अपने अंदर जो नमी है उसको ऑब्ज़र्व करता रहे। तो इस तरह से आपने इसके ऊपर ढक्कन देना है। ढक्कन देने के बाद आप जब इसे फ्रिज में रखेंगे तो आपका अदरक जो है वो महीनों तक ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से जब कभी मौसम चेंज होता है तो अदरक का रेट जो है वो भी आसमानों को बातें करता है। तो आप इस तरह से अपना अदरक सेव करें। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह से एयर रिंग को लेकर है। ज्वेलरी जब हम पहनते हैं तो हैवी ज्वेलरी होती है, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हैवी ज्वेलरी के पीछे जो स्टॉपर्स होते हैं वो कहीं गुम हो जाते हैं, क्योंकि जब जैसे ही फंक्शन ख़त्म होता है तो हमें जल्दी होती है कि हम फौरी तौर पर इसको उतारें और रख दें। तो अक्सर ऐसा होता है कि जल्दी में ये जो इसके पीछे स्टॉपर लगे होते हैं ये कहीं गुम हो जाते हैं, कहीं रख देते हैं तो बच्चे वगैरह उठा लेते हैं, तो जिससे हमारी ज्वेलरी जो है वो ख़राब हो जाती है, और हमने जब दोबारा पहननी होती है तो बहुत मुश्किल होती है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, आपने ग्लू गन का इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल बताऊंगी कि किस तरह से आपने इसको इस्तेमाल करके अपने लाखों की बचत करनी है। तो आपने ग्लू गन को से इस तरह से ग्लू निकालनी है, बिल्कुल राउंड गोल शेप में आपने ग्लू निकालनी है, और आपने निकालनी किसी शापर पर है, क्योंकि अगर आप शापर पर निकालेंगे तो इससे ये होगा जब आप इसके ऊपर से सूख जाने के बाद उतारेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ ये उतर जाएगी। तो इस तरह से मैंने ग्लू गन ऊपर लगा दी है। ग्लू गन की मदद से ग्लू जो है वो ऊपर लगा दिया, अब सूख गई है तो मैंने इसको उतार लिया है। तो ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल जो है वो स्टॉपर बनकर तैयार हो गया है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको इस तरह से एयर रिंग के अंदर लगा देना है। तो इस तरह से आपने जब कभी फंक्शन में जाना हो तो टेंशन से बचने की बजाय आप इसी तरह से
इस स्टॉपर को बनाए तो ये बहुत ज़्यादा मजबूत भी होता है, ये टूटेगा भी नहीं और गिरेगा भी नहीं और आपकी मुश्किल भी आसान हो जाएगी, आपको बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा, तो होगी ना आपकी हज़ारों की बचत। तो इस तरह छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह शूज़ वाले डिब्बे होते हैं बच्चों के, अक्सर ऐसे होता है कि ऐसे डिब्बे जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो टूटते नहीं। तो आपने क्या करना है, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो उसके लिए आप इसको कवर कर लें। तो अगर आप इसको कवर कर लेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। तो हमारे घर में जो बेल्ट होते हैं वो इस तरह से बिखरे पड़े होते हैं, तो बाज़ औक़ात हम बाहर फेंक देते हैं क्योंकि बेल्ट जब बिखरे पड़े होंगे तो वो टूट भी जाते हैं, और जब कुछ बेल्ट ऐसे होते हैं कि जब हमें ढूंढने होते हैं तो तब हमें नहीं मिलते। तो इस परेशानी से बचने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह से बेल्ट को आपने फोल्ड करते जाना है। ये आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी बहुत ज़्यादा टाइम की भी बचत करेंगे, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो अक्सर बेल्ट ढूंढने के लिए माओ को आवाज़ देते हैं जबकि वो किचन में मसरूफ़ होती हैं। तो आपने इस तरह से इसको बेल्ट को जो है वो फोल्ड कर लेना और उसके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा दें। पुरानी रबड़ बैंड्स होती हैं उनको आप फेंक देते हैं तो उसका भी इस्तेमाल हो जाएगा और बेल्ट जो है आपका वो भी सिमटा जाएगा। तो इस तरह से बेल्टों को हमने फ़ोल्ड कर लिया, फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा दिए। तो रबड़ बैंड चढ़ा दिए तो अब हमने जो ऑर्गेनाइज़र तैयार किया था पहले, उसके अंदर हम इसको इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद आपने इसको जो है वो अपनी सेफ में रख देना है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बच्चे इसमें से निकाल लेंगे। दूसरा ये कि अगर आप इसको कवर कर दें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा लगेगा, चाहे आप सामने भी रख दें तो ये पड़ा हुआ बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। तो इसमें आप इस तरह से अपनी छोटी छोटी चीज़ों को जो है वो ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं जिससे आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी और आपको बाज़ार से इन चीज़ों को रखने के लिए महंगे ऑर्गेनाइज़र जो है वो भी नहीं लेके आने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट टिप जो है वो इसी तरह बेल्ट को लेकर है। तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है बच्चों के बेल्ट जो होते हैं या बड़ों के बेल्ट होते हैं वो अक्सर बाहर पड़े रहते हैं, जिस वजह से धूल मिट्टी की वजह से ये ख़राब हो जाते हैं, यानी कि इनके ऊपर मिट्टी जम जाती है तो इनकी शाइन ख़राब हो जाती हैं और सब समझते हैं कि ये पुराने हो गए हैं, जिस वजह से हमें नए बेल्ट ख़रीदना पड़ते हैं। तो अब आपने क्या करना है, वैसलीन लेनी है। आपका जितना मर्ज़ी पुराना बेल्ट हो, आपने वैसलीन लेनी है। वैसलीन लेकर इस तरह से ऊपर लगानी है। लगाने के बाद आपने टिश्यू पेपर के साथ इसको साफ़ करते जाना है। तो जैसे जैसे आप इसको साफ़ करते जाएंगे तो तमाम तर धूल मिट्टी जो है वो दूर हो जाएगी और आपके बेल्ट में एक नई चमक आ जाएगी और शाइन आ जाएगी। तो इस तरह आपका वही पुराना बेल्ट जो कि बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था, तो ये देखिए बिल्कुल नए जैसा हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी शाइन इसमें आ गई है। तमाम तर मिट्टी जो है वो उतर चुकी है। वैसलीन के साथ इसमें ना सिर्फ चमक आ जाती है बल्कि इसमें नई जान भी आ जाती है और इसकी शाइन जो है वो पहले से बढ़ जाती है। नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह से डिब्बी को लेकर है। डिब्बी जो हम इंसुलिन वगैरह या शुगर वगैरह चेक करने के लिए स्ट्रिप होती हैं वो इसमें होती हैं। तो आपने इस स्ट्रिप वाली डिब्बी को भी बिल्कुल बेकार नहीं समझना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी बेकार नहीं बनाई। तो सिर्फ हमें थोड़ा सा दिमाग लड़ाना पड़ता है और हम इन छोटी छोटी चीज़ों से अपने हज़ारों की बचत कर लेते हैं। जब कभी हम फंक्शंस वगैरह पर जाते हैं तो हमारे पास गोल्ड के छोटे छोटे एयर रिंग्स वगैरह होते हैं या चैन्स वगैरह होती हैं जो कि हमने अपने शादी के फंक्शन के लिहाज से यानी कि मैचिंग ज्वेलरी पहननी होती है, तो हम इसको ऐसे ही रख देते हैं हैंड बैग वगैरह में, तो जो फिर बाद में जो होते हैं मुश्किल से मिलते भी मुश्किल से हैं और परेशानी का बाइस बनते हैं। दूसरा ये कि अक्सर औक़ात गिर जाते हैं या चोरी होने का भी डर रहता है। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह से डिब्बी में आपने इन चीज़ों को डालना है तो आपकी चीज़ें जो हैं वो हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगी।
तो रबर बैंड के साथ किस तरह से हम ढेरों कपड़े जो है वो सुखा सकते हैं। जैसा कि आगे सर्दियां आने वाली हैं, तो सर्दियों में बच्चों के कपड़े जो होते हैं वो तो डेली धोने पड़ते हैं, डेली ही सूखे हों तो तब ही जाकर जो है वो काम बनता है। तो बच्चों के कपड़े सुखाने के लिए या बड़ों के कपड़े सुखाने के लिए भी आपके साथ एक ऐसा आइडिया शेयर करूंगी कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। जिसके लिए सबसे पहले हमने लेनी है रबर बैंड और उसके बाद आपने लेने हैं हैंगर। हैंगर आपने लेने हैं स्टील वाले, क्योंकि जो स्टील वाले हैंगर होते हैं वो ज़्यादा वज़न सहार जाते हैं और वो टूटते नहीं हैं प्लास्टिक के, जबकि टूट जाते हैं। तो आपने स्टील के रबर इस तरह से इसके ऊपर पूरे हैंगर के ऊपर जो है वो पोनियाँ लगाते जाना है। आप इस तरह से ये वाली पोनियाँ जो होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा मज़बूत होती हैं, ये टूटती भी नहीं हैं। तो आपने पूरे हैंगर के ऊपर इस तरह से पोनियाँ लगा देनी है। तो मेरे पास ये 4 पोनियाँ ही मुझे नज़र आई थी तो वो मैंने ले ली हैं। तो आप इस तरह से पूरे हैंगर के ऊपर भी पोनियाँ जो है वो लगा सकते हैं। आपने जब इसके ऊपर इस तरह से पोनियाँ लगा देनी है तो ये हमारा बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। तो अब आपने ज़ारबन ले लेने हैं। आपके घरों में जो पुराने ज़ारबन होते हैं उनको भी नहीं फेंकना, उनको भी हम इस्तेमाल में लाएंगे। ये क्योंकि मज़बूत भी होते हैं तो इसलिए जल्दी टूटते भी नहीं हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप और कोई तार वगैरह ले सकते हैं, वायर वगैरह ले सकते हैं, या फिर आप कोई डोरी मज़बूत जो है अगर आपके पास हो तो वो ले सकते हैं। तो आपने इस तरह से इसके अंदर से पोनी के अंदर से इसको गुजारना है। तो इस तरह से आपने एक साइड पर गिरा दे लेनी है, तो दूसरी साइड पर आपने गिरा बिल्कुल भी नहीं देनी। मैं आपको बताऊंगी कि आपने दूसरी साइड से क्या करना है। तो आपने दूसरी साइड से हैंगर जो है वो इस तरह से हैंगर के अंदर यानी कि पोनी के अंदर से निकालना है। ये आपका ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनेगा, यानी कि फोल्डिंग ऑर्गेनाइज़र बनेगा। जब आपको ज़रूरत हो आप इस पर कपड़े फैला लें और जब ज़रूरत ना हो तो इसको उतार कर संभाल कर रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। तो इस तरह से हमने रबड़ के अंदर से इसको रस्सी को जो है यानी कि ज़ारबन की रस्सी बनाई हुई है उसको गुजार लेना है। तो ये देखिए ये हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। तो इसके ऊपर यानी कि आप 1-2 रस्सियाँ जो है वो और भी गुजार सकते हैं और इससे ये होगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े जो हैं वो आप इसके ऊपर फैला सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके ऊपर जितने मर्ज़ी कपड़े फैलाएं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, बच्चों की सॉक्स हों, ग्लव्स हों। तो दूसरी बात ये कि जो छोटे घरों में रहते हैं उनकी भी परेशानी का हल यही है कि अक्सर जो होता है वो कपड़े फैलाने के लिए जगह नहीं होती। तो आप इस तरह से छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाएं फोल्डिंग वाला, और जब भी कपड़े धोएं तो इस तरह से इसको कहीं भी लटका दें। तो ये मैंने अपने बेडरूम में ही लटकाया है। तो ये देखिए सेफ के ऊपर और बेड के ऊपर इस तरह से हैंगर इसलिए हमने लगाया है क्योंकि इसके अंदर ये कहीं भी लटकाया जा सकता है। आप कहीं कील लगा दें, कील के अंदर लटका दें। तो ये देखिए हमारे किस कदर जो है वो ढेरों कपड़े जो हैं वो इस तरह से आगे हैं। तो इस तरह से ये आपकी जगह भी कम लेंगे और कपड़े जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर फैलाए जाएंगे। तो इस तरह से सर्दियों में कभी कपड़ों को अंदर करना पड़ता है तो सुबह धूप निकलते ही बाहर करना पड़ता है, तो उसका झंझट भी ख़त्म हुआ। तो आप जब भी कपड़े धोएं तो इसी तरह से इस ऑर्गेनाइज़र को निकालें और इसके ऊपर कपड़े सुखाएं और दोबारा से इसको फोल्ड करके रख दें। तो है ना मज़े की टिप्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ही यूनिक से आइडियाज़ सोचने पड़ते हैं तो फिर जाकर वीडियो बनती है। तो अगर आप एक लाइक कर दिया करें तो हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर आप सब्सक्राइब कर दें तो इससे ये होता है कि नेक्स्ट इससे भी अच्छी वीडियो और अच्छे आइडियाज़ जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। हर वीडियो में हम अपना बेस्ट देना चाहते हैं, तो इसलिए आपको भी चाहिए कि हमारी वीडियोस को लाइक कर दिया करें अगर आपको पसंद आए। तो इस तरह से नेक्स्ट आइडिया जो है वो इस तरह बेल्ट को लेकर है। तो हमारे घरों में जैसा कि जगह कम होती है या सेव अलमारी में जगह कम होती है तो कपड़े ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया है। तो आपने इस तरह से लेना है, एक बेल्ट लेना है,
तो उसके अंदर आपने सुराख कर लेने हैं। जितने आप कपड़े रखना चाहते हैं उतने ही आप इसके अंदर सुराख कर लेंगे। ये मेरे पास जो बेल्ट है तो इसमें पहले से सुराख हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े सुराख हैं, तो इसलिए मुझे और जो सुराख है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप थोड़ी थोड़ी स्पेस पर इस तरह से सुराख जो है वो कर सकते हैं। तो आपने हैंगर लेना है, हैंगर में इस तरह से लटका के आपने इस तरह से इसके अंदर जो है वो कपड़े लटका के हैंगर में, हैंगर इसके बेल्ट के अंदर से गुजारते जाना है। तो इस तरह हर सुराख के अंदर से जब आप इसको गुजारते जाएंगे तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त, यानी कि 5 सूट मेरे एक ही हैंगर में जो है वो कवर हो गए हैं। और ये है कि ये टूटेगा भी नहीं और आपके बच्चों के जितने भी कपड़े होंगे वो बहुत ही आसानी के साथ समेटे जाएंगे। और आप ये कि इसी तरह के ऑर्गेनाइज़र बनाएं, बनाने के बाद अपनी सेफ में रखें, चाहे बाहर लटका दें तो आपके गर्मियों के कपड़े जैसे हैं वो भी समेटे जाएंगे, बहुत ही कम जगह लेंगे। तो इस तरह से इस ऑर्गेनाइज़र को बनाइए, बहुत ही ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र है। तो ये देखिए इस तरह से कपड़े जो है वो ज़्यादा कपड़े जो है वो कम स्पेस लेंगे। तो इस तरह ये देखिए मैंने सेफ अलमारी में लटकाए हैं। तो ये बहुत ही आसानी के साथ 5 सूट जो हैं, जहाँ पर 1 सूट आना था वहाँ पर अब 5 सूट आ गए हैं। तो उम्मीद है ये आइडिया भी आपको बहुत पसंद आया होगा। एक दफ़ा फिर दोबारा से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूला करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।